16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है, करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, पांच व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? पंद्रह नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाना। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी,
किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो, हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी, बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती है, अपने आप समाप्त। अब रेणुका नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर ले।
और पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता कहाँ है, मेरा महादेव देता है तो बहुता में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी और भगवान कृष्ण के घर में एक भी औलाद नहीं थी, एक संतान नहीं। और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। आखिरी में देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण भगवान को वर दिया, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। ये शिव की दया से हुए, शंकर की दया से। पर आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता। धन्यवाद तो जाने दो, बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाती। एक व्यक्ति की यहां पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, औलाद तेरे यहां हुई, आभार तू उनका कर रहा है। लिखना ही नहीं आता। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे मैं इसको इंप्रेस कर लूं। अब दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो, मेरी पत्नी जब मैं बीमार होऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को आऊं, मैं तो जाऊंगा है क्या, मैं काय को आऊं। 5,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर। इतने मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार मोबाइल पे लिख के डाल दे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट। अरे वो जीजियो और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा, बहुत ध्यान रखना। हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे, 5,000 इंस्टाग्राम के, 8,000 फेसबुक के और 10,000 यूट्यूब के, ये कोई काम नहीं आएंगे। जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोमवार का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे, इसने तेरे को रत्ती भर का समय नहीं दिया, दिन भर रात को सोया तो भी। एक बार पत्नी ने घूर के देखा तो उधर, दिन भर लगा।
अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं ने पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले अब मैं तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वही तार वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा भेरू है। अब करे सो क्या, कहां जाओ? शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें रंग। हम किससे आस लगाकर बैठे? किससे आस? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये किससे आस लगा कर बैठे? पर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा है। कल हमने बहुत सुंदर एक नजारा देखा है। बहुत सारे लोग बिल्डिंगों पे खड़े थे, एक पति और पत्नी भी खड़े थे। बहुत गजब का नजारा था दोनों का। दुकान का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। पति नीचे खड़ा था, पत्नी एक वो बाउंड्री पर पति के बाल पकड़ के खड़ी थी। अब पति को देखा हमने तो हम मुस्कुराकर इधर मुंह कर लिए, और जैसे इधर मुंह करा तो वहां लिखा था सबना ब्यूटी पार्लर। हमने भी गजब, हमने कहा बताओ यहाँ का नजारा याद है। भगवान बड़ा विचित्र नजारा। बोल बम का नारा है और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा है। अरे बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने जोरदार बोले। ऐसे ही बोलना चाहिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। शिव का सहारा बनाकर चले, अपनी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं। शिव की भक्ति का जब बल बढ़ता है, शिव कृपा करते हैं। कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है। अवंतिकापुरी और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है। उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र, बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है। उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप
एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का विस्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जा